दोस्तों, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह, लेकर आई हूं कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। तो बढ़ाइए अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान न हो पड़ोसियों और घर वालों को ऐतराज। अब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का आगाज। दोस्तों, रेशमी ख्वाब की तरह है उनकी शायरी, और शायरी जब फिल्मी गीत में ढलती है तो गीत चांद सा रोशन हो जाता है और गीत इंसान के रूह तक असर करता है। रूह तक असर करने वाले शायर और गीतकार हैं कैफी आजमी, जिनका हर गाना हमसे गुफ्तगू करता नजर आता है। आज कैफी आजमी का जन्मदिन है और आज मशहूर संगीतकार चित्रगुप्त की याद का दिन है। चित्रगुप्त का संगीत हमारे मन पर देर तक असर डालता है। हम चित्रगुप्त के संगीतबद्ध किए गाने जीवन के हर मौके पर गाते गुनगुनाते हैं। सुकूनदेह गानों के सुरीले संगीतकार हैं चित्रगुप्त। तो आज हम कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम सजा रहे हैं कैफी आजमी के लिखे गानों और चित्रगुप्त के संगीत से। आपके जीवन से किस तरह जुड़े हैं ये गाने? आपकी नजर से कौन सी खास बात है इन गीतों में? साझा कीजिए अपनी बात विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर www.facebook.com/vbs Mumbai। अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर रहे हैं। अपनी बातें साझा करते रहिए, साथ में हमारी पहेलियों के जवाब भी देते चलिए। अब जो शुरू कर रहे हैं गाना वो है कैफी आजमी का लिखा हुआ आपको बूझना है फिल्म का नाम। चाहे तो आप हीरो का नाम भी बता सकते हैं। जीत ही लेंगे बाजी हम तुम, खेल अधूरा छूटे ना, प्यार का बंधन जन्म का बंधन, जन्म का बंधन टूटे ना। मिलता है जहां धरती से गगन, मिलता है जहां धरती से गगन, आओ वहीं हम जाए, तू मेरे लिए मैं तेरे लिए, तू मेरे लिए मैं तेरे लिए, इस दुनिया को ठुकराए, इस दुनिया को ठुकराए, दूर बसा लें दिल की जन्नत, जिसको जमाना लूटे ना, प्यार का बंधन जन्म का बंधन, जन्म का बंधन टूटे ना, प्यार का बंधन टूटे ना। मिलने की खुशी ना मिलने का गम, खत्म ये झगड़े हो जाए, मिलने की खुशी ना मिलने का गम, खत्म ये झगड़े हो जाए, तू ना रहे मैं ना रहूं, तू ना रहे मैं ना रहूं, एक दूजे में खो जाए, एक दूजे में खो जाए, मैं भी न छोड़ूं पल भर दामन, मैं भी न छोड़ूं पल भर दामन, तू भी पल भर रूठे ना, प्यार का बंधन जन्म का बंधन, जन्म का बंधन टूटे ना, प्यार का बंधन। फिल्म थी शोला और शबनम, यही हमारा सवाल था। सभी श्रोताओं ने जवाब सही दिया है, शोला और शबनम। हमने हीरो का नाम भी पूछा था, हीरो थे धर्मेंद्र। और एक श्रोता ने लिखा है कि कैफी आजमी ने अपने प्यारे रिश्ते, बच्चों से लगाव के किस्से और अपनी जिंदगी के सफरनामे को उनकी पत्नी शौकत आजमी ने यादों के रहगुजर किताब की शक्ल में पिरोया है। कैफी आजमी सिर्फ शायर ही नहीं थे, वो शायर के साथ स्टेज के अच्छे परफॉर्मर भी थे। अपनी आवाज और आवाज
के उतार चढ़ाव के साथ उनका व्यक्तित्व किसी भी फिल्मी अदाकार से कम नहीं था। महज 11 साल की उम्र में कही हुई उनकी एक गजल बेगम अख्तर की आवाज में पूरे देश में मशहूर हो चुकी थी। इतना तो जिंदगी में किसी की खलल पड़े, हंसने से हो सुकून, न रोने से कल पड़े। चलिए अब आगे बढ़ें और आपसे अगला सवाल पूछें। जवाब देने के लिए आप सभी तैयार होंगे, ये हमें उम्मीद है। कैफी आज़मी का ही लिखा गीत हम सुनवा रहे हैं। आपको बताना है फिल्मी पर्दे पर कौन गा रहे हैं ये गाना, कौन कलाकार। फिल्म कागज की फूल। कागज के फूल इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। कैफी आज़मी ने गीत लिखा था और हमने पूछा था फिल्मी पर्दे पर कौन है। वहीदा रहमान और गुरुदत्त। बहुत सारे श्रोताओं ने सही जवाब दिया है, लेकिन बहुत कम संख्या में जवाब आया है। खैर कोई बात नहीं, लेकिन श्रोताओं की टिप्पणियां लगातार आ रही हैं जो अपनी बातें साझा कर रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि कैफी आज़मी उसी क्रांति दृष्टि से संपन्न शायर का नाम है जो मोहब्बत और सियासत के इलाके में एक जलती मशाल लेकर दाखिल हुआ। जहां अंधेरा था वहां उस मशाल से रोशनी फैलाई और रास्ता दिखाने का काम किया। वो एक तरफ आम आदमी की तकलीफों को न सिर्फ बड़े प्रभावी शब्दों में सामने रखता है, बल्कि उन्हें अपने हक के लिए लड़ने की ताकत भी देता है। बिल्कुल सही फरमाया है। हर अपने शब्दों के माध्यम से हर बात खास अंदाज में उन्होंने पेश की है। एक श्रोता ने लिखा है कि अगर गजल का गुलिस्तां होगा तो कैफी आज़मी के बगीचे से हर फूल की खुशबू आएगी। वो उन चुनिंदा शायरों में से हैं जिन्होंने रूमानियत के साथ साथ समाज को भी अपने अशार में लिखा। उनके लफ्ज बेहद आसानी से
समझ आकर दिल में उतर जाते हैं। उन्होंने वही कहा जिससे लोगों के जहन को आवाज मिल सके। उनकी एक मकबूल कविता औरत से कुछ अंश पेश करती हूँ। जिंदगी ज़हद में है, सब्र के काबू में नहीं, नब्ज़े हस्ती का लहू कांपते आंसू में नहीं। हम आपकी इस टिप्पणी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर रहे हैं। बड़े ही खूबसूरत अंदाज में आपने अपनी बात पेश की है। अब आगे बढ़ें और आपसे पूछें अगला सवाल। अब जरा एक गाना संगीतकार चित्रगुप्त का हो जाए, फिर कैफी आजमी, फिर आगे चित्रगुप्त। इसी तरह से पूरे प्रोग्राम को हमने सजाया है, तो आपको ध्यान से सुनना है, कहीं कोई कंफ्यूजन ना होने पाए। आपको बताना है गीतकार का नाम। फिल्म का नाम तो हमें लगता है आप बूझ ही लेंगे, लेकिन जो श्रोता नहीं बूझ सकते हैं, जिन्हें नहीं पता है, वो भी बता सकते हैं। चाहे तो सही जवाब दें, चाहे तो गलत। गीतकार का नाम बूझिए। रंग दिल की धड़कन भी लाती तो होगी, याद मेरी उनको भी आती तो होगी। फिल्म का नाम भी आप ही को बताना है। धड़कन भी लाती तो होगी, याद मेरी उनको भी आती तो होगी। पतंग फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। हमने ये भी सवाल आपसे पूछा था और गीतकार का नाम पूछा था। सभी श्रोताओं की ओर से बिल्कुल सही जवाब आया। गीतकार थे राजेंद्र कृष्ण, फिल्म थी पतंग। एक श्रोता ने लिखा है कि चित्रगुप्त के संगीत में जादुई एहसास है और जुड़ाव भी, और गानों के बोल इन्होंने दिए हैं। जिनके संगीत से सजे गीत सुनकर बड़ा सुकून महसूस होता है। रंग दिल की धड़कन भी लाती तो होगी, आपके दिल के धड़कन भी रंग जरूर लाती होगी जब ये गीत
सुनते हैं और खुशी से झूम उठते हैं। और पोते को आज अहमदाबाद में पतंग उड़ाते हुए देखकर हमारे दिल की धड़कन भी रंग ला रही है। क्या बात है भाई। एक श्रोता की टिप्पणी है, 60 के दशक में सदाबहार धुनों के एक बड़े चितेरे चित्रगुप्त के संगीत में लोक संगीत की गहरी महक है। उन्होंने अपने अनूठी रचना शैली के माध्यम से अपने गीतों को सरल, सहज और गुनगुनाने योग्य बनाया। उनका संगीत हर रंग में लोगों को मंत्रमुग्ध करता रहा। एक श्रोता ने लिखा है कि महज 11 साल की उम्र में कैफी साहब ने अपनी पहली गजल कही थी। बॉलीवुड को भी उन्होंने कई सदाबहार गीत सौंपे और गानों की फेहरिस्त इन्होंने भेजी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आपको पूछना है संगीतकार का नाम। गीतकार हैं कैफी आजमी, तो बूझिए संगीतकार का नाम, साथ में फिल्म का नाम भी आप ही बताइए। मिलो न तुम तो हम घबराए, मिलो तो आप चुराए, हमें क्या हो गया है, हमें क्या हो गया है। तुम्ही को दिल का राज बताए, तुम्ही से राज छुपाए, हमें क्या हो गया है, हमें क्या हो गया है।
हीर रांझा फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। हमने आपसे संगीतकार का नाम पूछा था, फिल्म का नाम पूछा था। बिल्कुल सही जवाब आया है, एक भी गलत जवाब नहीं दिखाई पड़ा। और हाँ, श्रोताओं ने अतिरिक्त जानकारी भी दे दी है। प्रिया राजवंश पर फिल्माया गया है ये गाना, ये भी सही बताया आपने। एक श्रोता ने लिखा है कि कैफी आजमी जिस दौर में फिल्म जगत में गीत लिखने आए, उस दौर में फिल्मों में गीत लिखने को साहित्यकार दोयम दर्जे का काम समझते थे। फिर भी रोजी रोटी की तलाश में मुंबई आए कई शायरों ने फिल्मी गीतों में शायरी का रंग घोलकर इसका चेहरा खूबसूरत बना दिया। कैफी आजमी फिल्म गीत लेखन में नया अंदाज लेकर आए। यहां तक कि फिल्म में हीर रांझा के संवाद को शायरी की शक्ल देकर उन्होंने एक करिश्मा कर दिया। शब्दों की ताकत क्या होती है, एहसास और जज्बात का जादू क्या होता है, इजहार तसव्वुर क्या होता है, ये कैफी आजमी के गीतों ने साबित किया। बड़ी ही खूबसूरती से आपने अपनी बात कही है, शुक्रिया अदा कर रहे हैं इस बात के लिए। अब खूबसूरत नज़ारों में हीरो गा रहे हैं ये गाना जो हम सुनवाने जा रहे हैं, तो आपको इन हीरो का नाम बताना है। ये हीरो किसके लिए गा रहे हैं, चाहे तो ये भी बता सकते हैं। गीत है कैफी आजमी का, फिल्म है नौनिहाल। तुम्हारी जुल्फ के साए में शाम कर लूंगा, तुम्हारी जुल्फ के साए में शाम कर लूंगा। सफर एक उम्र का पल में तमाम कर लूंगा। नजर मिलाई तो पूछूंगा इश्क का अंजाम। नजर मिलाई तो पूछूंगा इश्क का अंजाम। नजर झुकाई तो खाली सलाम कर लूंगा। नजर झुकाई तो खाली सलाम कर लूंगा। तुम्हारी जुल्फ के साए में शाम कर लूंगा। जहान दिल पे हुकूमत तुम्हें मुबारक हो। जहान दिल पे हुकूमत तुम्हें मुबारक हो। रही शिकस्त तो वो अपने नाम कर लूंगा। रही शिकस्त तो वो अपने नाम कर लूंगा। तुम्हारी जुल्फ के साए में शाम कर लूंगा। सफर एक उम्र का पल में तमाम कर लूंगा।
फिल्म थी नौनिहाल और हमने आपसे पूछा था कौन है हीरो, किसके लिए गा रहे हैं ये गाना फिल्मी पर्दे पर खूबसूरत नज़ारों में। बहुत सारे श्रोताओं ने सही जवाब दिया है। संजीव कुमार और इंद्राणी मुखर्जी हैं हीरोइन। इनका नाम बहुत सारे श्रोता नहीं लिख पाए हैं, कोई बात नहीं। संजीव कुमार का नाम बिल्कुल सही लिखा है। एक श्रोता ने लिखा है कि कैफी आजमी का जादू है कि वो बड़ी सी बड़ी बात ही सादगी से लिख देते हैं। कोई ये कैसे बताए कि वो तन्हा क्यों है, वो जो अपना था वो और किसी को क्यों है। और कुछ गानों के बोल लिखे हैं। आगे लिखा है कैफी आजमी एक व्यक्ति न होकर एक पूरा युग है। उनके कलाम से उनकी पिछली 60 साल की जिंदगी बोलती है, जिनकी आवाज बिल्कुल सच्ची है, कहीं कोई झूठ फरेब नहीं है, इसलिए ये आज भी उतने ही अधिक असरदार हैं। अब जरा हमारी पहेलियों के जवाब भी देते चलिए अपनी टिप्पणियों के साथ साथ। बहुत ही आसान सवाल हम पूछ रहे हैं। गाना सुनिए और बताइए फिल्म का नाम। चाहे तो संगीतकार का नाम भी बता सकते हैं। गीतकार हैं कैफी आजमी। कहीं ये वो तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं, जरा सी आहट होती है तो दिल सोचता है, कहीं ये वो तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं। छुप के सीने में छुप के सीने में कोई जैसे सदा देता है, शाम से पहले दिया दिल का जला देता है उसी की सदा, है उसी की अदा, कहीं ये वो तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं। शक्ल फिरती है, शक्ल फिरती है, निगाहों में वही प्यारी थी, मेरी नस नस में मचलने लगी चिंगारी थी, छू गई जिस्म मेरा किसके दामन की हवा, कहीं ये वो तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं, जरा सी आहट होती है तो दिल सोचता है, कहीं ये वो तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं। हकीकत फिल्म का गाना आप सुन रहे थे और यही हमारा सवाल था। साथ में हमने संगीतकार का नाम भी पूछा था। ये भी हमारे श्रोताओं ने बहुत जल्द बताया और सही बताया। फिल्म थी हकीकत, ये भी सही बताया। एक श्रोता ने लिखा है कि लोग बात करते थे कि कैफी साहब लिखते बहुत अच्छा है लेकिन अनलकी हैं। इस माहौल में चेतन आनंद एक दिन कैफी साहब के घर आए। उन्होंने कहा कि कैफी साहब, बहुत दिनों के बाद मैं एक फिल्म बना रहा हूं, मैं चाहता हूं कि मेरी फिल्म के गाने आप लिखें। कैफी साहब
ने कहा कि मुझे इस वक्त काम की बहुत ज़रूरत है और आपके साथ काम करना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, लेकिन लोग कहते हैं कि मेरे सितारे गर्दिश में हैं। चेतन आनंद ने कहा कि मेरे बारे में भी लोग यही कहते हैं, मैं मनहूस समझा जाता हूं। चलिए, क्या पता दो नेगेटिव मिलकर एक पॉजिटिव बन जाए। आप इस बात की फिक्र ना करें लोग क्या कहते हैं। और कर चले हम फिदा जानो तन साथियों गाना बना, और फिल्म थी हकीकत। हकीकत फिल्म के सभी गाने बहुत ही हिट हुए, तो दोनों अनलकी की बजाय लकी हो गए। इस जानकारी के लिए आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। और अब हम आगे बढ़ें, इससे पहले एक टिप्पणी ये पढ़ दें। लिखा है एक श्रोता ने कि चित्रगुप्त, जिनकी रचनाएं माधुर्य से भरपूर थी, मैं उनके सरल लेकिन बेहद मधुर और मनमोहक गीतों की बहुत बड़ी प्रशंसक हूं। शास्त्रीय गीतों के साथ साथ पाश्चात्य संगीत प्रधान गीतों में भी उनकी रुचि थी। बलमा माने ना माल कौन स राग पर आधारित इस गीत में लता मंगेशकर की प्रतिभा रेखांकित होती है, और भी गानों का जिक्र इन्होंने किया है। तो अब संगीतकार चित्रगुप्त का जिक्र है तो कुछ गाने उनके हो जाएं। चलिए सुनिए ये गाना और बताइए हमें फिल्म का नाम क्या है। लागी छूटे ना अब तो सनम, लागी छूटे ना अब तो सनम, चाहे जाए जिया तेरी कसम, लागी छूटे ना अब तो सनम। पुकारे बन के दीवाना न माने रे जिया, तुझको पुकारे बन के दीवाना न माने रे जिया। हो जी हो, प्यार किया तो करके निभाना, सुनो जी रतिया। प्यार किया तो प्यार किया तेरी कसम, लागी छूटे ना, हाय लागी छूटे ना अब तो सनम, चाहे जाए जिया तेरी कसम, लागी छूटे ना अब तो सनम। फिर से एक गरीब दीवाना है तेरा, सोच लिया जी सोच लिया तेरी कसम, लागी छूटे ना, लागी छूटे ना अब तो सनम, चाहे जाए जिया तेरी कसम, लागी छूटे ना अब तो सनम। फिल्म थी काली टोपी लाल रुमाल। और कुछ गाने ऐसे होते हैं जिन्हें सुनते हुए ऐसा लगता है कि वक्त जल्दी से बीत गया, मिनट घंटों में, मिनट मतलब सेकंड्स में व्यतीत हो गए और गाना जल्द खत्म हो गया। तो कुछ गाने ऐसे ही होते हैं, चित्रगुप्त के कुछ गाने ऐसे ही हैं, जब हम सुन रहे होते हैं तो लगता है बहुत जल्दी खत्म हो गया। और हम इस वक्त ऐसा लगा तो हम श्रोताओं के कमेंट्स ही नहीं पढ़ पाए, लेकिन बहुत सारे श्रोताओं के जवाब आ चुके हैं और सही जवाब आए हैं। एक श्रोता ने
लिखा है कि एक तो चित्रगुप्त हमेशा दो जगह रहते थे, एक तो अपने घर में और दूसरे अपने लाखों चाहने वालों के दिल में। कई फूल ऐसे होते हैं जो साल में एक या दो बार खिलते हैं, लेकिन जब वे खिलते हैं अपनी सुगंध से समस्त वातावरण महका देते हैं। चित्रगुप्त के गीत कुछ ऐसे हैं, संख्या में कम लेकिन मिठास से परिपूर्ण। संगीत देते समय चित्रगुप्त ने कभी ये नहीं सोचा कि फिल्म लो बजट है या बिग बजट। उनका समर्पण 100% केवल संगीत के प्रति था। संगीत प्रेमियों की प्रायः ये राय रही है कि लता जी का स्वर जितना लुभावना, कोमल और शहद से मिठास से परिपूर्ण चित्रगुप्त के संगीत निर्देशन में अभिव्यक्त हुआ, उतना किसी अन्य संगीतकार के निर्देशन में नहीं। एक श्रोता ने टिप्पणी लिखी है कि गीतकार कैफी आजमी ने कई बेहतरीन गीत लिखे हैं और संगीतकार चित्रगुप्त ने अपने सुरीले संगीत से लोगों को लुभाया, जो आज भी हम सुनते हैं, गुनगुनाते हैं। गानों का जिक्र भी किया है, तो चलिए अब ऐसा ही सुरीला एक गाना सुना जाए। खूबसूरत नजारों में एक कलाकार रेडियो हाथ में लिए हुए खुश होकर सुन रहे हैं ये गाना जो हम सुनवाने जा रहे हैं। रेडियो उन्हें किसी ने उपहार में दिया है। दोनों कलाकारों के नाम आपको बताने हैं, मतलब किसने उपहार दिया है और किसके हाथ में रेडियो बज रहा है। तो दोनों कलाकार के नाम पूछिए। फिल्म का नाम चलिए हम बता देते हैं, ऊंचे लोग। हाय रे तेरे चंचल नैनवा, कुछ बात करे रुक जाए। हाय रे तेरे चंचल नैनवा, कुछ बात करे रुक जाए। हाय रे तेरे चंचल नैनवा। खुल के ये बातें कम करें, चुपके ही चुपके सितम करे। खुल के ये बातें कम करें,
ये गाना रेडियो पर सुन रहे हैं फिरोज खान पर्दे पर, और उन्हें रेडियो 2 कलाकारों के नाम पूछे थे। एक रेडियो उपहार में देते हैं राजकुमार। यही हमारा सवाल था। कुछ श्रोताओं ने सही जवाब दिया है, कुछ श्रोताओं ने गलत जवाब भी दिया है, किसी ने दिया ही नहीं। खैर कोई बात नहीं। इसमें जो आपने अगर पर्दे पर देखें तो फिरोज खान रेडियो सुन रहे होते हैं। तो अब जरा टिप्पणी पढ़ दी जाए आपकी जो आपने भेजी है। एक श्रोता ने लिखा है कि चित्रगुप्त का एक अलग मुकाम उन अत्यंत सुरीले गीतों की वजह से भी बनता है जो उन्होंने भोजपुरी फिल्मों के लिए संगीतबद्ध किए। उनकी इस तरह की फिल्मों में एक विशेष प्रकार का लोक तत्व दिखता है। लता जी को उस दौर में चित्रगुप्त जी से अलग करके नहीं देखा जा सकता था। सचमुच आपने भोजपुरी गीतों का जिक्र किया। कुछ भोजपुरी गीत बड़े अनूठे बन पड़े हैं जो अक्सर ही विविध भारती से आपको सुनने को मिल जाते हैं। अब बहुत ही आसान सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं। गाना सुनिए और फिल्म का नाम बताइए। चली चली रे पतंग मेरी चली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे, चली बादलों के पार होके डोर पे सवार, सारी दुनिया ये देख देख जली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे। हवा में लहराए जैसे उड़न खटोला उड़ा जाए, यूं मस्त हवा में लहराए जैसे उड़न खटोला उड़ा जाए, लेकिन मन में लगन जैसे कोई दुल्हन चली जाए रे सांवरिया की गली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे, चली बादलों के पार होके डोर पे सवार, सारी दुनिया ये देख देख चली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे। पतंग का धानी है ये नील गगन की रानी, बाकी बाकी है उठान है उम्र भी जवान, लागे पतली कमर बड़ी भली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे, चली बादलों के पार होके डोर पे सवार, सारी दुनिया ये देख देख चली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे। आहा हा आहा हा आहा हा। ये बिजली की तार बड़ी तेज है कटार, देगी काट के रख दिल जली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे, चली बादलों के पार होके डोर पे सवार, सारी दुनिया ये देख देख जली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे। फिल्म थी भाभी और यही था हमारा सवाल। बहुत सारे श्रोताओं ने सही जवाब दिया और बहुत जल्द जवाब दिया इस सवाल का। एक श्रोता ने लिखा है कि छत पर बैठकर पोते के साथ सभी पतंगबाजी के लिए बैठे और गन्ने की गनेरी बनाकर मैं खिला रहा हूं। इस मिष्ट रसपान से पतंग की उड़ान कुछ और ही मधुरता भरी ऊंचाई प्राप्त कर रही है। एक श्रोता ने और लिखा है कि आज हम मकर संक्रांति के अवसर पर छत पर पतंगबाजी का शौक फरमा रहे हैं।
दोस्तों, आज कुछ जगहों पर मकर संक्रांति आज मनाई जा रही है, कुछ जगहों पर कल मनाई जाएगी। बहरहाल आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं इस पर्व की। एक श्रोता ने लिखा है कि संगीतकार चित्रगुप्त के परिवार की जड़ें बिहार के गोपालगंज में थीं। वे उन गिने चुने संगीतकारों में से थे जो पढ़ाई के क्षेत्र में काफी आगे थे। पटना विश्वविद्यालय से उन्होंने अर्थशास्त्र में एमए किया और लखनऊ के बेहद प्रतिष्ठित भातखंडे कॉलेज से संगीत की शिक्षा ली थी। अब आगे बढ़ा जाए और अगले सवाल के बारे में आपसे जानकारी हासिल की जाए। देखते हैं आप इस सवाल का जवाब दे पाते हैं कि नहीं, क्योंकि सवाल बहुत ही आसान है। आपको पूछना है गीतकार का नाम और पूछना है फिल्म का नाम। दो दिल धड़क रहे हैं और आवाज एक है, दो दिल धड़क रहे हैं और आवाज एक है। नगमे जुदा जुदा है मगर साज एक है, दो दिल धड़क रहे हैं और आवाज एक है। रंगीन हर अदा है, बेचैन हर नजर है, रंगीन हर अदा है, बेचैन हर नजर है। एक दर्द सा इधर है, एक दर्द सा उधर है, दोनों की बेकरारी का अंदाज एक है, दोनों की बेकरारी का अंदाज एक है। नगमे जुदा जुदा है मगर साज एक है, दो दिल धड़क रहे हैं और आवाज एक है। एक दूसरे के दम से हम दो कहानियाँ हैं मगर राज एक है, हम दो कहानियाँ हैं मगर राज एक है। नगमे जुदा जुदा है मगर साज एक है, दो दिल धड़क रहे हैं और आवाज एक है। फिल्म थी इंसाफ, यही हमने आपसे पूछा था और साथ में गीतकार का नाम भी पूछा था, असद भोपाली। श्रोताओं की ओर से इसका भी जवाब बहुत त्वरित आया और सही जवाब आया, मैं चुप रहूंगी। भाई मैं चुप नहीं रहूंगी बल्कि ये फिल्म का नाम है। इसी फिल्म का गाना हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। प्रकृति की सुंदर छटा में गा रहे हैं दो कलाकार ये गाना पर्दे पर। तो आपको पूछना है इन दो कलाकारों के नाम, सुनिए और बताइए। चांद जाने कहाँ खो गया, चांद जाने कहाँ खो गया, तुमको चेहरे से पर्दा हटाना न था। चांदनी को ये क्या हो गया, चांदनी को ये क्या हो गया, तुमको भी इस तरह मुस्कुराना न था। चांद जाने कहाँ खो गया। प्यार कितना जवा, रात कितनी हंसी, आज चलते हुए थम गई है ज़मीं, थम गई है ज़मीं।
आँख तारे झपकने लगे, आँख तारे झपकने लगे। ऐसे उल्फत का जादू जगाना न था, चांद जाने कहाँ खो गया। दिलों की है मंजिल यहाँ, दो दिलों की है मंजिल यहाँ। तुम न आते तो हमको भी आना न था, तुमको भी इस तरह मुस्कुराना न था। चांद जाने कहाँ खो गया, चांद जाने कहाँ खो गया। मैं चुप रहूंगी, इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। हमने आपसे पूछा था हीरो हीरोइन का नाम, सुनील दत्त और मीना कुमारी। सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। राजेंद्र कृष्ण ने इस गाने को लिखा था और संगीतकार चित्रगुप्त, ये तो आपको पता ही है। एक श्रोता ने लिखा है कि मेरे पसंदीदा गीतकार कैफी आजमी जी हैं, इनकी गज़लें बहुत अच्छी लगती हैं, खास करके मदन मोहन के संगीत निर्देशन में जो लता मंगेशकर जी ने गाई है। एक श्रोता ने लिखा है कि बिहार की मिट्टी की बयार ऐसे संगीत की खुशबू बिखरी है जिसका संगीत पूरे हिंदुस्तान में छा गई। उन्होंने शब्दों को अपने संगीत में ऐसे पिरोया मानो उन गीतों को गाने के लिए होठों ने मजबूर कर दिया। ये बात ये संगीतकार चित्रगुप्त के लिए कह रहे हैं। चलिए अब अगले सवाल की बारी है। अब कैफी आजमी का लिखा एक गाना हम आपको सुनवा रहे हैं। राह में दो राही कार से सफर कर रहे हैं, तो ये दो राही कौन है, इन्हीं का नाम आपको पूछना है। फिल्म है कोहरा। खुद मंजिल पीछे रह गई मुश्किल, साथ जो आए तुम। राह बनी खुद मंजिल पीछे रह गई मुश्किल, साथ जो आए तुम। राह बनी खुद मंजिल। सारी धरती खिल पड़ी, देखो फूल बन के सारी धरती खिल पड़ी। गुजरे आरज़ू के रास्तों से जिस घड़ी, जिस्म चुराए तुम। राह बनी खुद मंजिल पीछे रह गई मुश्किल, साथ जो आए तुम। राह बनी खुद मंजिल।
रहा है मेरे दिल की दास्तां, मेरी प्यास लेकर छा रही है मस्तियाँ, जिनमें नहाए तुम, राह बनी खुद मंजिल, पीछे रह गई मुश्किल, साथ जो आए तुम। कोहरा फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। कैफी आजमी के बोल थे। हमने आपसे पूछा था हीरो हीरोइन कौन है, वहीदा रहमान और विश्वजीत, और हेमंत कुमार की आवाज थी। कैफी आजमी के बोल ये तो बता ही दिया, और हेमंत कुमार का ही संगीत भी था। एक श्रोता ने लिखा है कि मिठास से भरे संगीतकार चित्रगुप्त और शायर कैफी आजमी पर जो गाने सुनवाए गए आज के कार्यक्रम में, इसके लिए बहुत आभार आप सभी श्रोताओं का इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। चलिए, प्रोग्राम का आखिरी गाना आ रहा है। बहुत आसान सवाल, आपको पूछना है फिल्म का नाम। जला के गया ये कौन मेरी तन्हाई में, सोए लहू में जागो थे होठों की शहनाई में, दिल का दिया जला के गया ये कौन मेरी तन्हाई में। जागी आंखों से मिलने को आए, प्यार अरमानों का दर खटकाए, ख्वाब जागी आंखों से मिलने को आए, कितने साए डोल पड़े सोनी सी अंगनाई में, दिल का दिया जला के गया ये कौन मेरी तन्हाई में। एक ही नजर में निखर गई मैं तो, आईना जो देखा संवर गई मैं तो, एक ही नजर में निखर गई मैं तो, आईना जो देखा संवर गई मैं तो, तन पे उजाला फैल गया पहली ही अंगड़ाई में, दिल का दिया। लता मंगेशकर की आवाज थी, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल थे, चित्रगुप्त का संगीत था, फिल्म थी आकाशदीप, और फिल्म का नाम ही हमने आपसे पूछा था। सभी श्रोताओं ने इसका भी सही जवाब दिया। कैफी आजमी के गीतों और चित्रगुप्त के संगीत से सजा था आज का कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम। अब आज का सफर बस इतना ही। कार्यक्रम का सफर आपने पूरा किया अपनी रेडियो सखी ममता सिंह के साथ।